पार्किंसन रोग अमूमन ओल्ड एज में पाया जाता है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में, लेकिन 5 से 10% लोगों में 50 से 45 साल के नीचे लोगों में की उम्र में भी ये पाया जाता है, जिसको कि यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। पार्किंसन डिजीज़ होती क्यों है? मूलतः ये ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं जो कि डोपामीन बनाते हैं, उनमें कमी आती है, उससे ये लक्षण होते हैं। अमूमन पार्किंसंस के मोटर सिम्टम्स जो कि होते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी होती है, जैसे कि आपके कार में धीमापन आता जाता है, कंपन होने लगता है, और इसका कंपन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक हाथ पैर में होता है, मतलब या तो दाहिने या बाईं तरफ। अमूमन ये दोनों हाथ में कंपन के साथ नहीं शुरू होता है। चलने में परेशानी होने लगती है, आप धीमे चलने लगते हैं, झुक के चलने लगते हैं। कई बार ये कॉमन सिम्टम पाया गया है कि चलते चलते मरीज बोलता है कि हम आगे की तरफ झुकते जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, मतलब दौड़ने वाली मुद्रा में तेज़ी से चलने लगते हैं, तो ये इसका लक्षण होता है। कई बार लोग चलते चलते रुक जाते हैं, जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ये भी पार्किंसन का सिम्टम है। और नॉन मोटर सिम्टम्स भी बहुत से पाए जाते हैं, जैसे कि नींद में परेशानी होना, आपके ब्लड प्रेशर का लो होना, खास करके जब आप खड़े होते हैं तो अचानक चक्कर आना, स्वेट्स आना, मुंह से लार आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। और बहुत से लक्षण हैं जो कि पार्किंसन के जो ये सिम्टम्स आते हैं, मोटर सिम्टम्स, उससे पहले होते हैं। 10 से 15 साल पहले भी लोगों में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि खास करके सूंघने की क्षमता कम हो जाना, और रात में एक डिसऑर्डर होता है सोते समय, जबकि जब व्यक्ति अचानक ही वायलेंट हो जाता है या हाथ पैर मारने लगता है, इसको आरबीडी बोलते हैं, जिसमें कि रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, वो लक्षण हो सकते हैं। ये सब पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम होने के पहले हो सकते हैं। दूसरा, पेट में समस्याएं होती है, खासकर देखा गया है कि जिन लोगों को बाद में पार्किंसन डेवलप होता है उनको कब्जियत यंग एज में या मिडिल एज में होने की संभावना होती है, वो इसके प्री लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको पार्किंसन होता है तो इसकी इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोपामीन की जो कमी होती है उसके लिए टैबलेट्स आती हैं जो कि आपको बाहर से दी जाती हैं, जिससे कि आपकी जो डोपामीन की कमी है या और केमिकल्स की जो कमी है उसको बाहर से पूरा किया जा सके, और जो आपके लक्षण हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार पार्किंसन में याददाश्त की परेशानी भी आने लगती है, जो कि इसके नॉन मोटर सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए भी अलग से दवाएं होती हैं, वो दी जा सकती हैं। और अमूमन 8 से 10 साल तक पार्किंसन डायग्नोस होने के बाद दवाइयाँ अच्छे से काम करती हैं, लेकिन उसके बाद कई बार देखा जाता है दवाइयों का से असर कम होता जाता है या फिर उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते जाते हैं। तो उन पेशेंट्स में अब कई अलग तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं, जिसमें कि एक है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें आपकी ब्रेन के न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि एक माइनर सर्जरी होती है, जिसमें प्रोग्राम करके स्टिमुलेटर आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे स्टिमुलेशन दिया जाता है साइक्लिकल फॉर्म में, जिससे कि आपके पार्किंसन के सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर ऐसी परेशानियां आपको लगती है कि किसी में हो रही है तो उसका संबंधित डॉक्टर से इलाज और निदान कराएं।